महंगाई हो गई भाई, किराया 100-150 रुपए तो किराया एक तरफ तो का है। क्लब क्रिकेट की बर्बादी में एक ये भी अमल है हाँ, कि लड़कों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अब वो अगर वो मोटरसाइकिल पे आते हैं तो पेट्रोल भी लगता है। अच्छा, फिर खाना भी खाना है, लंच भी करना है, और फिर टूर्नामेंट की फीस के लिए उस ऑर्गेनाइजर को पैसे देने, 25,000 रुपया फी टूर्नामेंट आप रख लीजिए। तो कोई टूर्नामेंट खेलना है तो आपको वो पैसे चाहिए। तो वो जो ऑर्गेनाइज पहले लोग करते थे फ्रीलांसर, वो क्या करते थे कि वो टूर्नामेंट में 2-3 हज़ार रुपए की होती थी, वो दे देते थे। अब फीस बढ़ गई है, अब फीस बढ़ गई है, अब लड़कों की डिमांड बढ़ गई है कि लंच भी होना चाहिए, कन्वेंस भी होना चाहिए। तो वो क्लब क्रिकेट जो है ना, वो रफ्ता रफ्ता वो पीछे चली जा रही है, और बल्कि खत्म ही हो गई है। और बेस क्लब क्रिकेट ही है ना, और बेस क्लब आपके प्लेयर निकलते ही क्लब क्रिकेट से। जैसे आप नाजमाबाद जिमखाना से खेलते थे, जावेद मियादाद मुस्लिम जिमखाना पे, हारून रशीद मुस्लिम जिमखाना से खेलते थे बेशुमार लोग, और शहरियार स्पोर्ट्स, नाजमाबाद स्पोर्ट्स, बहुत सारे। एक मेला लगा रहता था ग्राउंड पे, आपको याद है? पेट्रोल पंप इवन ज़हीराबाद भी खेलते थे, डायमंड से क्रिसेंट से डायमंड से खेलते थे। पाक क्रिसेंट, सादत अली भाईजान मरूम की टीम थी, उससे खेले। आसिफ इकबाल भी, बहुत सारे लोग, कासिम उमर भी खेले। बिल्कुल, ये बेशुमार क्रिकेट है, इस पे बात करेंगे, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है, और आपको माजी के झरोकों में लिए जा रहे हैं कि एक जमाना था कि क्लब क्रिकेट जो थी वो बड़ी जबरदस्त होती थी, न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर में भी क्लब क्रिकेट बड़ी जबरदस्त होती थी। मुस्लिम जिमखाना लाहौर में होती थी, अंपायर जो थे वो अपने मियाँ असलम जो है, जो मियाँ अत्तू के नाम से मशहूर है, वो भी अपना क्लब चलाते थे, और बेशुमार लड़के वहाँ से सामने आते थे। PNT जिमखाना होती थी जो अजहर जैदी साहब चलाते थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। यहाँ पर, और ये वोट लेके, और एक आदमी ने 6 भाई, ये एक इशू अलग है, आपने डील करना है। क्लब क्रिकेट तो होनी है ना, आप अपना कोई प्रोसीजर बनाइए, क्लब क्रिकेट कराइए। मेरे से कोई इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि 300 क्लब को रिड्यूस करना है, तो 200 क्लब पे ले जाना है। स्क्रूटनी कराते रहते ना आप, कराते रहे स्क्रूटनी। ये आप खुद बहुत सारी चीज़ों के देखें ना, अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में तो बोर्ड का खुद इन्वॉल्वमेंट रहा है। आज का नहीं, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए क्लबों का और सहारा लिया, और एसोसिएशन को में अपने पसंदीदा लोग लेके आया, और वो फिर बोर्ड में आ गया, और उन्होंने वोट दिया, और वो ये होता रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी एसोसिएशन के लोगों की, है ना? ये होता रहा है। अब सूरत हाल ये है कि अब आप इस पे तब्दीली लाए, क्लबों को स्क्रूटनाइज करके, और एक रूल बना के, और फिर इनको फाइनेंस करें, और उनको कम से कम एक सीनियर लीग और एक जूनियर लीग हर शहर में ये होनी चाहिए। और रेलेगेशन, टर्फ विकेट पे, प्रमोशन रेलेगेशन जो है हो, और उसमें जो फैसिलिटी है वो भी लिमिटेड जो होनी चाहिए मिनिमम, ताकि प्लेयर एकदम लविश नहीं होने चाहिए, इंटरेस्ट भी उसका बरकरार रहे, और हार्ड वर्क करे वो, और उनको फिर जो जीते उसके लिए इनाम इकराम होना चाहिए। और उनमें से जो प्लेयर्स निकलते हैं वो फिर रीजनल लेवल पे खेले, फिर वो उसमें छोटे डिपार्टमेंट हैं, फिर उसके बाद बड़े डिपार्टमेंट हैं, वो सब उनकी विजिलेंट रहेंगे, क्योंकि हर एक को अपनी प्रोडक्शन चलानी है ना, हर एक को प्लेयर चाहिए। हर साल 2-4-6 प्लेयरों की तब्दीली होती है, और ये असल में एक बिल्कुल यानी जानबूझ के डिपार्टमेंटों को बंद करने के लिए कि जी वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। अब बता लीजिए क्या होता है, और वहाँ क्या होता था, और यहाँ क्या होता था, ये सबके सामने है। इसका नुकसान आज आपको भुगतना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं। और अच्छी खासी चीज़ें थी, अच्छे खासे ग्राउंड बने हुए थे। जनरल तौकीर ने कहाँ ग्राउंड बना दिए। सन 2000 में जो उनका विजन था, विजन क्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन लगा दी। अब उसमें जो ग्राउंड मैन थे वो उनका मिस्त्री हुआ, वो फारिग हो गए बेचारे। जाहिर है उनका क्या कसूर है। कराची में कितने ग्राउंड है, सबकी हालत खराब हो गई, रेत हो गई। एक आध ग्राउंड के अलावा सबकी बुरी हालत। वो एक आदमी वो के जो पर्सन देखते थे उसकी अपनी इंटरेस्ट है तो वो चला रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम क्लब क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कराची में पाक जिमखाना की जानिब से क्लब क्रिकेट खेला करते थे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई।
ये इकबाल वालेकुम सलाम, और दूसरे इकबाल भी हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद को भी सलाम। वालेकुम सलाम। तो बड़े फरमा बरदार शागिर्द हैं आप, लग रहा है मुझे। अच्छा, ये बताइए, अब क्लब क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं इकबाल कासिम साहब से कि अब क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल समझ लीजिए कि खत्म होकर रह गई है, हो नहीं रही। क्या जमाना था जब आप भी खेलते थे क्लब क्रिकेट, और मैं देखता था कि मॉडल कॉलोनी में मॉडल क्रिकेट ग्राउंड पे रमजान में टूर्नामेंट होता था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे और कई स्टार क्रिकेटर्स हिस्सा लेते थे। फिर उसके अलावा कराची में भी क्लब क्रिकेट बड़ी जबरदस्त होती थी। क्या वजह क्या समझते हैं आप क्लब क्रिकेट के खत्म होने की? इकबाल, एक तो पहली वजह हम लोगों की इतना टाइम खेलने का यही वजह थी कि हम टेस्ट मैच भी अगर खेल के आते थे तो हम प्रॉपर अपने क्लबों से खेलते थे। मैं क्या, राशिद ले लीजिए और कितने लोग, राशिद लतीफ, आसिम कमाल, ऐसे ऐसे ग्राउंडों पे खेलते थे जहाँ गेंद सामने से उड़ जाती थी, पत्थर थे, सब थे 12, लेकिन वो एक जस्ट वो के मतलब हमने क्रिकेट खेली है। अब तो वजह सीधी बात है कि अब एक तो हालात ऐसे हो गए, लोगों ने खुद ही कर दिए, यहाँ क्लब क्रिकेट के हालात तो वैसे ही खराब कर दिए। अब तो पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में ये हो गया कि एक ही क्लब से अगर आप खेलेंगे तो पाकिस्तान खेलेंगे, आप समझ गए होंगे। आपने तो खुद ही कह दी, लेकिन एक बात जो है टेक्निकल बात करनी चाहिए। ये तो जो यहाँ की क्रिकेट चला रहा है उनको देखें। और एक बात सच्ची बात है कि हालात ऐसे हो गए कि हर किसी को पैसे की जरूरत है, और यही एक वजह है कि ये भी एक वजह है कि नीचे चली गई क्रिकेट। ये इकबाल भाई ये कह रहे हैं ना कि फाइनेंस नहीं है फाइनेंस। अब इसके लिए तो यहाँ जो बरसर इक़्तिदार आते हैं उनको सोचना चाहिए ना। आप क्वांटिटी क्यों बढ़ा रहे हैं? आप ये ना सोचें कि हमने वोट लेके जो है ओहदे पे आना है। आप क्रिकेट की अच्छी के लिए कम से कम होगा, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, आप क्वालिटी कम कर रहे हैं। देखिए, वो आपने जो जिक्र किया ना, बिल्कुल, और आपने अभी बात भी की मलीर में कौन कौन प्लेयर थे, बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे जी, बड़े बड़े प्लेयर थे। शाह फैसल कॉलोनी में जैसे आपके उधर याया तूर भी आपके साथ खेलता था, नदीम मूसा भी, आप भी, मुझे याद है, एक लंबी फहरिस्त है। तो इकबाल भाई बात यह है कि देखें, अब आपका देखें, सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए, जो जहाँ का जिसका शनाख्ती कार्ड है, जहाँ रहता है ना, उसको वहीं से क्रिकेट, वहीं का कोई क्लब ज्वाइन करना चाहिए। आप उठा के सारे लेके एक क्लब में आ जाते हो, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में नाम दे देता हूं, उसमें आप मुझे पता है कॉम्पिटिशन मैं भी ले लूंगा, मेरे को कोई आर नहीं है। तो आप कंपटीशन कैसे करोगे? आप मुझे ये तो बताओ, कंपटीशन कहाँ से आएगा? सब तो टीमों से आप एक दो। अब हैरत की बात मुझे ये है कि एक अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा, खुर्रम मंजूर भी उसी क्लब में चले गए थे। वो तो मजीद जिमखाना में नहीं खेलते थे, वो भी वहां गए कुछ टाइम के लिए। और असल में क्या है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई अगर होगे तो तुम्हें खिलाएंगे, से खिला दिया जाएगा। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। जो लोग भी हैं, इकबाल भाई इतने सीनियर आदमी, ये होना चाहिए। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैं वहीं से मेरी क्रिकेट होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह टीमों में ये जमा करके सबको इधर उधर करके और फिर एक जगह तो गिर गए ना, नीचे गिर गए हम सब। लेकिन तौसीफ भाई, इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है कि कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट तो नदीम उमर साहब है ना, ये उनकी जिम्मेदारी। तो अगर प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट वाले काम भी तो देखें, नीचे वालों पे तो ना छोड़े ना वो। फला आदमी एक आध के हाथ में दे दिया, वो उधर दे रहा है, उधर दे रहा है, उधर देखें, बुरा लगे किसी को। मैं साफ बोलता हूँ कि ऐसे क्रिकेट कराची की तबाह हो गई। सही, आपसे तफसीली प्रोग्राम करूंगा। तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।